उत्तर प्रदेश की सियासत में आज का दिन बहुजन समाज पार्टी और उसके लाखों कार्यकर्ताओं के लिए गहरे शोक, सन्नाटे और भावुकता का दिन है, क्योंकि बीती रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लंबी और तकलीफदेह जंग लड़ते हुए बसपा के इकलौते और बेहद गद्दावर विधायक उमाशंकर सिंह ने अपनी आखिरी सांसें ली। और आज जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सबसे वफादार सिपाही को अपनी अंतिम और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची, तो यूपी की सियासत के सख्त आवरण के पीछे छिपा एक बेहद मानवीय और मार्मिक रिश्ता दुनिया के सामने आ गया। बलिया की रसना सीट से लगातार 3 बार के अजय विधायक रहे उमाशंकर सिंह का यूं असमय चले जाना बहुजन समाज पार्टी के लिए महज एक राजनीतिक शून्यता नहीं, बल्कि मायावती के लिए एक बड़ा और व्यक्तिगत नुकसान है, जिसका स्पष्ट झलक उनके छलकते आंसुओं और भरे हुए गले में साफ तौर पर दिखाई दी। मुझे मालूम है कि महिलाएं अंदर बहुत दुखी हैं। उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके विशेष मतलब रिश्ते नाते सब दुखी हैं। और जब कल मुझे ये सूचना मिली तो मैं भी काफी दुखी हुई। बीच में मैं एक बार देखने के लिए भी आई थी, तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना मुझे मानते थे अपनी रियल सिस्टर की तरह कि एक बार उनको लगा कि बहन जी को बहुत दिन हो गए देखे हुए, मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बीमारी की हालत में क्यों आए, मैं आ जाती आपके घर में। वो मेरे घर पर मिलने के लिए आए, बीमारी की हालत में भी। बोलते कि नहीं, मैं आई थी इधर मिलने के लिए, उनसे मिली थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं बहन जी की याद आ रही है, आप बता देते मैं आ जाती। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है, और क्षेत्र की जनता को भी। तो इस मौके पर हम पूरे हमारी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। धन्यवाद। उन्होंने रुधिर कंठ से अपने उस अनकहे भाई बहन के रिश्ते को साझा करते हुए भावुक मन से बताया कि उमाशंकर न केवल उनके एक सच्चे सिपाही थे, बल्कि उन्हें अपनी बड़ी बहन मानते थे, और वो खुद हर साल रक्षाबंधन पर अपने इस वफादार भाई की कलाई पर राखी बांधा करती थी। आज के इस घोर अवसरवादी और दल बदल की राजनीति वाले दौर में, जहां सत्ता की मलाई चाटने के लिए जरा सा सियासी मौसम बदलते ही बड़े बड़े दिग्गज अपना ईमान, झंडा और पाला रातों रात बदल लेते हैं, वहां एक बेहद संपन्न और बड़े व्यापारी होने के बावजूद उमाशंकर सिंह ने जो सियासी वफादारी, धैर्य और अडिग निष्ठा की नजीर पेश की, वो भारतीय राजनीति में विरले ही देखने को मिलती है। उनके विशाल सियासी कद, जनता के बीच उनकी मसीहाई और पार्टी के प्रति उनके अटूट समर्पण का सबसे बड़ा और पुख्ता प्रमाण साल 2022 का वह विधानसभा चुनाव था, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति रण में बसपा रूपी मजबूत इमारत लगभग ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। पार्टी के तमाम गद्दावर नेता और दिग्गज धाराशायी हो गए थे, लेकिन उस भयंकर सियासी आंधी और सत्ता विरोधी लहर में भी रचना का ये इकलौता चिराग पूरी शान से जलता रहा और विधानसभा में बसपा की लाज बचाकर पार्टी का एकमात्र चेहरा और आवाज बनकर उभरा। आज उमाशंकर सिंह के पार्थिव शरीर के पास खड़ी एक भावुक और शोकाकुल मायावती ने अपने सबसे वफादार सिपाही की निष्ठा का कर्ज उतारते हुए और रचना की रोती बिलखती जनता की भावनाओं को गहराई से समझते हुए मौके पर ही एक बेहद अहम और बड़ा सियासी ऐलान भी कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उमाशंकर सिंह का परिवार और उनके क्षेत्र की आवाम ये चाहेगी, तो वो उनके बेटे को पूरे सम्मान के साथ उनके पिता के राजनीतिक वारिस के रूप में आगे लाएंगी, और बसपा उन्हें उनके पिता के स्थान पर राजनीति में स्थापित करने के लिए अपना पूरा समर्थन और अवसर प्रदान करेगी। उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी और उनका पूरा साथ दूंगी। रचना विधानसभा स्थित उनके आवास पर आज जिस कदर उनके समर्थकों, आम गरीबों और मजलूमों का जनसैलाब उमड़ा और लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, वो चीख चीख कर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उमाशंकर सिंह केवल चुनाव जीतने वाले एक साधारण राजनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे जमीनी मददगार और जनप्रिय नेता थे जिन्होंने ताउम्र गरीबों के दुख दर्द बांटे और अपने बेहद सरल मिलनसार स्वभाव से आवाम के दिलों पर राज किया। और आज भले ही भौतिक रूप से वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में जब भी वफादारी, अडिग समर्पण, जनसेवा और उसूलों की राजनीति का जिक्र होगा, तो बलिया के रचना के इस जननायक का नाम हमेशा सबसे अगली कतार में पूरी इज्जत और फख्र के साथ लिया जाएगा।
तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।